महाभारत की 10 प्रेम कहानियाँ जिन्होंने बदल दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे महाभारत की ऐसी 10 लव स्टोरी के बारे में जिन्होंने इतिहास बदल दिया, और इन कहानियों से हम भी एक नई सीख लेंगे कि किस तरह से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रेम कथा की बात करते हैं दोस्तों, सत्यवती और ऋषि पराशर की। सत्यवती धीवर नाम एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपने नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव से लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त थी उनकी दोस्तों, उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख ना ले। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी बात कहती है सत्यवती, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरी बात कहती है, वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। दूसरी कहानी की बात करते हैं दोस्तों, शांतनु और सत्यवती से प्रेम। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। महाराज शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्होंने नदी के नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उनका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल होने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। तीसरी लव स्टोरी की बात करते हैं दोस्तों, कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा रानी की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेंदीराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। चौथी कहानी आती है दोस्तों, अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम। इससे भी हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करा दिया। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में जब सुभद्रा द्रौपदी से मिली तो उसने तुरंत अर्जुन से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब वे घुल मिल गई तो सुभद्रा ने सच्चाई बता दी और द्रौपदी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी प्रेम किया था। अर्जुन ने जब राजा चित्रवाहन के राज्य मणिपुर में भ्रमण किया तो उसने कावेरी के तट पर चित्रांगदा को देखा। वह बहुत सुंदर थी। अर्जुन को उससे प्यार हो गया। जब उसने राजा चित्रवाहन से उसका हाथ मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि उनका पुत्र मणिपुर लाया जाना चाहिए और उसे मणिपुर का साम्राज्य संभालना होगा।
अर्जुन राजी हो गए। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन का जन्म हुआ तो अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। इसी तरह अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से भी प्रेम विवाह किया था। उलूपी अर्जुन के साथ प्यार में पड़ी तो उसने अर्जुन का अपहरण कर लिया। बाद में उसने अर्जुन को अपने साथ के लिए राजी कर लिया, जो कि ब्रह्मचर्य के नियमों से बंधा हुआ और द्रौपदी से रिश्ता होने के कारण अन्य किसी महिला से संबंध नहीं रख सकता था। अंत में उसने अर्जुन को एक वरदान दिया कि उसे पानी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, सांब और लक्ष्मणा का प्रेम। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत के अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने जा पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चले। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। छठी कहानी आती है दोस्तों, हिडिंबा और भीम का प्रेम। पांचों पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहा था। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभक्षक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपने भेष बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों कुछ समय तक साथ रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल की। अब सातवीं कहानी की बात करते हैं दोस्तों, अर्जुन और उलूपी का प्रेम। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव की पुत्री नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसने अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट आई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 99वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की यह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनमोहित पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ। इरावन सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाला परोसा बड़ा किया गया।
और सब प्रकार से वहां पर उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। 8वीं प्रेम कहानी की बात करते हैं दोस्तों, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। यह कहानी है दोस्त कर्ण और द्रौपदी के प्रेम की कहानी। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूतपुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में ही पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। बात करते हैं दोस्तों 9वीं कहानी की, राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा को कृष्ण का प्रेम विवादित रहा है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उसका विवाह रायण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से महज 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उसके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उसका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती है। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग में दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कहीं कहीं कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाना के बीच हुई। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षक बढ़ गया। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहार पर नित्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने ही कविताएं लिखी है। उनमें कितनी सच्चाई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी विवाहित थी, जिनका विवाह ब्रह्मा ने करवाया। इसी पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था। हालांकि ऐसे कई श्लोक हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि राधा आखिर कृष्ण की प्रेम कथा कितनी सच है, लेकिन यह तो सच्ची है कि भक्ति काल और रीतिकाल में राधा के साथ बचपन में बिताए गए कुछ माह को इतना महिमा मंडित किया गया है कि वह जब कब रुक्मणी श्री कृष्ण से राधा कृष्ण हो गया पता ही नहीं चला। अब अंतिम कहानी की बात करते हैं दोस्तों, 10वीं कहानी की, राजा दुष्यंत और शकुंतला। यह प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। कुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम के एक वृत्तांत अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। मरुदगणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का
उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू जिसे भी याद कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए गए अपराध की माफ़ी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अंगूठी एक तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वे मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई। उसके पेट से वे अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब यह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्रनगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हो गए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा हुआ डोर टूट गया जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।